जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में देंगे उनके लिए जरूर, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को आज छंद पढ़ाने वाले हैं। मात्र आपका जो है 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी जो छंद है आपका आज खत्म करने वाले हैं, जो कि इससे रस पढ़ा चुके हैं। इससे पहले हम छंद भी आज खत्म कर देंगे, उसके बाद कल अलंकार हम आपका खत्म कर देंगे। इससे जो टोटल 10 क्वेश्चन आता है। अगर आप वीडियो को देख लेते तो आपका 10 प्रश्न से भी एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर दिखेगा। तो छंद को आज हम जल्द से जल्द जो है खत्म कर देंगे। और उसके बाद बिहार प्रवेश परीक्षा का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आप इसको जो है जरूर से जरूर पढ़िए, उसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो चलिए छंद का स्टार्ट करते हैं। सफलता बेच का ये छंद लेक्चर है, तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले चलिए इसका हम कलर चूज कर लेते हैं, उसके बाद से छंद पढ़ाने वाले हैं तो इसका एक और कलर बदल लेते हैं छंद से। छंद का अर्थ होता है, जैसे हम शॉर्टकट, आपको हम पहले आपको बता देते हैं कि आज हम शॉर्टकट आपको बताएंगे ताकि आपको समझ आए अच्छे से और कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले छंद आखिर होता क्या है? छंद का अर्थ होता है खुश करना। छंद का अर्थ होता है खुश करना। छंद शब्द छद धातु से बना है, यानी छद या कहीं कहीं छद यानी छद भी आ जाता है, इसलिए छद छद आपको याद रखना है, धातु से ये बना होता है, ये जान लिए। उसके बाद छंद के आखिर कितने भेद होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि आखिरकार जो है छंद के कितने भेद होते हैं। तो छंद के आप सभी को ध्यान रखना है। छंद के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? मात्रिक छंद है, दूसरा वर्णिक छंद है और तीसरा मुक्त छंद है। अलग अलग हम पढ़ेंगे, इसीलिए पूरा वीडियो को आप देखिएगा ध्यान से, एक भी प्रश्न ना छूटे, इसलिए पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। छंद के अंग, छंद के 6 अंग होते हैं। ये भी आपसे प्रश्न में एग्जाम में पूछेगा आखिरकार छंद के कितने अंग होते हैं। तो छंद के अंकों की संख्या कितनी होती है? छंद के कितने होते अंग होते हैं, ये आपको याद रखना, 6 अंग होते हैं। इतना जान लिए। पहला है चरण या पाद, इसको कहते हैं। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा है यति, गति, तुक, गण यानी समूह। ये ज्यादा पूछता है। छंद के 6 जो अंग होते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में यति, गति, तुक, गण, समूह। ये सभी आपके एग्जाम में 100% पूछता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं और उसके बाद आगे का खत्म करेंगे। तो सबसे पहले यति जो है छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। जैसे हम कहीं पर चलते हैं तो कहीं पर मान लीजिए हम घूमने चलते हैं, पैदल हम चलते हैं तो पैदल हम थक जाएंगे तो कहीं विश्राम करेंगे, कहीं रुकेंगे, सांस लेंगे, उसके बाद है अभी विश्राम की जगह आपका थकान दूर हो जाएगा। इसी को रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। यानी आपको विराम याद रखना है। यति किसे कहते हैं? यति गति में कंफ्यूजन है ना, वो हम आपको बताएंगे कैसे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल पर, छंद में जो है नियमित वर्ण या मात्रा पर, वर्ण यानी अंग, वर्ण आपको जैसे पवन ये हो गया, तो वर्ण या मात्रा ये आपका मात्रा हो गया। मात्रा पर सांस लेने के लिए जहां रुकते हैं पढ़कर के स्थान को यति या विराम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, पवन तनय संकट हरण रुके, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित रुके, हृदय बसो सुर भूप। यानी इसमें हम रुक रहे हैं कि नहीं रुको, आप बताइएगा। इसमें पवन तनय संकट हरण रुके, यानी जहां पर रुके उसी को हम यति या विराम छंद कहेंगे। ये छंद के अंग होते हैं। यति जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट में गिना जाता है, इसीलिए आपसे पूछेगा यति आपको जो है इसको विराम भी कहते हैं। एग्जाम्पल, पवन तनय संकट हरण, फिर यहाँ पर रुक गए, ये क्या रहा आपका? ये आपका रहा मात्रा। तो क्या बोले? मात्रा पर सांस ले लिए, रुक गए, थक गए, यानी हमका जो है विराम, थोड़ा विराम कर लिए। तो ये आप सभी का। और इसमें ही अगर हम गति देखें तो गति में बोलता कि गति का अर्थ होता है लय या प्रवाह में बोलना, यानी लगातार बोलते जाए प्रवाह में, जैसे गंगा की नदी प्रवाह में बहती है, बहती जाती है, रुकती नहीं है। वर्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, वर्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। यति में आपको क्या बताए? पवन तनय संकट हरण, यहाँ पर हम रुक गए, तो ये आपका यति हो जाएगा। और इसी को हम लगातार पढ़ेंगे कैसे, तो ये आपको बताते हैं।
जिसे देखे पढ़े कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। यानी इसमें हम लगातार बोलते रहे, यानी इसको हम जो लय में बोलते हैं एक ही प्रवाह में बोलते रहे, एक ही बार में खत्म कर दिए, ना कि यति नियर यहाँ पर हम रुक गए कि पवन तनय संकट हरन, फिर हम बोलेंगे मंगल मूर्ति रूप, ऐसे बोलेंगे तो ये आपका यति हो जाएगा। अगर लय में बोलते रहे कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, ये लय में हो गया, प्रवाह हो गया, तो ये आपका गति में आ जाएगा, गति में आ गया। अगला तुक की अगर बात करें तो तुक होता है कि चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हो, तुक कहते हैं। संस्कृत में तुक का महत्व तो नहीं है, लेकिन तुक ही छंद का प्राण है। एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा छंद का प्राण कौन है, छंद का प्राण कौन है, आपको क्या आंसर देना है। छंद का प्राण जो है वो तुक है। तुक जो है किसे, तुक जो है इसको हम छंद, छंद का जो है इसको प्राण भी बोलते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। नोट, छंद का प्राण तुक। गणों की संख्या 8 होती है, ये आपका ट्रिक रहा। चलिए आगे देखते हैं। इतना आपको तुक भी पढ़ा दिए, एक में जो है बार बार एक ही शब्द होता है कि तुक ही छंद का प्राण है, यह आपका बार बार मतलब एक ही बन का आता है। तब मात्रिक छंद आगे बढ़ते हैं। तो मात्रिक छंद की अगर हम बात करें, ये लघु हो गया। लघु का सिंबल ये हुआ, जैसे इसमें लघु यानी छोटी मात्रा है, इसे हसु भी कहते हैं। छोटी मात्रा जैसे आ एक हुआ, और इसके बाद ई आपका एक हुआ, ऊ यानी इसमें भी आपका एक हुआ, री यानी इसमें भी एक अंक आ रहा है, यानी इसमें छोटी मात्रा है। और गुड़ यानी एस, इसमें जो है ये बड़ी मात्रा। जैसे आ गया तो इसमें क्या है, ओ है एक, और आ यानी ए वाला है, तो इसमें 2 अंक हो जाएगा। इसमें ए है, इसके आकार भी ऐसे है, और इसमें ए भी है, तो इसमें 2 होगा। यानी बड़ी मात्रा को हम इससे सिंबल दर्शाते हैं, ऐसे से, इससे आई से लघु यानी छोटा का दर्शाते हैं। और मात्रिक छंद जो है वो 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक जो है 4 गीत हरि गीतिका, ये आपको याद रखना है। 4 गीत हरि गीतिका ये आप सभी का ट्रिक है। ये क्या है आपका ट्रिक है, ये बता दिए। और एक और वीडियो हो सके तो एक और वीडियो लाएंगे आपके लिए छंद का, उसमें दूसरा पढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको जितना भी बताएं आपको समझ आया होगा। और अगले वीडियो जो लाएंगे इसमें जो है आज नहीं ज़्यादा टाइम लेंगे, अगले वीडियो जो लाएंगे इसमें छंद का आप सभी का पार्ट 2 आएगा। कितना आएगा, छंद जो आपको हम पढ़ा रहे हैं इसका जो है आपका पार्ट 2 आने वाला अगले वीडियो में। अगले वीडियो जो भी आपको आज रात 7:30 यानी 7:30 का आपको ये वीडियो लाइव मिल जाएगा, तो आप सभी जरूर देखिएगा। और अगर आता होगा तो कमेंट में जवाब भी दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद, अगर पसंद होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिए। और हाँ, अगर हमारे सफलता बैच, जो भी सफलता बैच यहाँ पर आया है डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है इस नंबर पर आपको जो है संपर्क कर लेना है। ये कितना हुआ, 91 428 94 309 पर आपको संपर्क कर लेना है। संपर्क नहीं करना बल्कि डीएलएड से जो भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर आप आसानी से पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद।